तो गाइस यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रोकर क्यों ना हो, क्या आप लोग को पता है कि आपका ब्रोकर वो आपसे ए बुक वाला ट्रेडिंग करवा रहा है या बी बुक वाला ट्रेडिंग करवा रहा है? तो आज है ना हम लोग जानेंगे कि ए बुक ट्रेडिंग क्या होता है और बी बुक ट्रेडिंग क्या होता है गाइज, है ना। तो गाइज इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। और वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि जहां ज्ञान मिलता है वहां थोड़ा सा बोरिंग लगता है गाइज, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। चलिए गाइज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि ए बुक और बी बुक ट्रेडिंग क्या होता है गाइज। तो सबसे पहले हम लोग यूं समझ लेते हैं कि ए बुक ट्रेडिंग क्या होता है ना। सीधी बात, नो बकवास, है ना। ए बुक ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ए बुक ट्रेडिंग यूं समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए कि हम लोग अपने सिस्टम पे, अपने पीसी पर जब एंट्री बनाते हैं तो वो एंट्री जो है पहले जाता है ब्रोकर के सिस्टम पे और उसके बाद ब्रोकर के सिस्टम से जाता है एक्सचेंज के पास, जहां पे लिक्विडिटी जनरेट होता है गाइज, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बुक ट्रेडिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रोकर कैसे कमाता है, तो यहाँ पे ब्रोकर हमसे कुछ ब्रोकरेज लेता है और है ना, या तो स्प्रेड के द्वारा है ना वो कमाता है गाइज, है ना। तो अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये ब्रोकर जो है ब्रोकरेज के थ्रू भी कमाता है और स्प्रेड के थ्रू भी कमाता है गाइज। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बुक ट्रेडिंग। मतलब जब भी हम लोग अपने सिस्टम पे किसी भी शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो वो जो एंट्री है वो एंट्री डायरेक्ट एक्सचेंज में जाकर के होता है। बस बीच में एक ब्रोकर रहता है। हम लोग जब किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो वो पहले ब्रोकर के सिस्टम पे जाता है और फिर ब्रोकर के सिस्टम से एक्सचेंज के सिस्टम पे जाता है, वहां से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें, एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, अगर इंडिया में रहकर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे धन जैसे ब्रोकर में हमारा अकाउंट है, धन के ऐप में या धन के वेबसाइट पर जाकर के हम लोग अगर कोई ट्रेड मारते हैं, किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो वो एंट्री का जो सेटअप है, वो एंट्री का वो जो एंट्री है वो सबसे पहले धन ब्रोकर के सिस्टम में जाएगा और धन ब्रोकर क्या करेगा, वो उसको एक्सचेंज के पास भेजेगा और वहां पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और हम लोग अपने ट्रेड में एंट्री बना लेंगे गाइज। इसको बोलते हैं ए बुक ट्रेडिंग गाइज, है ना। और इंडिया में ए बुक ट्रेडिंग ही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी बुक ट्रेडिंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं CFD ब्रोकर। जिस ब्रोकर के नाम में CFD लग जाए तो समझ लीजिए वहां पर आपसे बी बुक ट्रेडिंग करवाया जाएगा गाइज, है ना। इसमें होता क्या है, जब भी हम लोग किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो एंट्री है वो ब्रोकर के सिस्टम पर ही रह जाता है, वो किसी एक्सचेंज के पास नहीं जाता है। और उसमें जो भी अगर हम लॉस किए तो हमारा पैसा ब्रोकर लेता है और अगर हम प्रॉफिट किए तो ब्रोकर हमें खुद का, वो अपना खुद का पैसा हमें देता है। जैसे मान लीजिए है ना कि हम जो है $10 का प्रॉफिट किए तो ब्रोकर का $10 का लॉस होगा और ब्रोकर हमें $10 देगा। और अगर मान लीजिए कि हमें $10 का लॉस किए तो ब्रोकर को $10 का प्रॉफिट होगा और वो हमारे अकाउंट से $10 काट लेगा गाइज। तो ये होता है CFD ब्रोकर, यानी इसको बोलते हैं बुक बी ट्रेडिंग। इसमें ऐसे भी होता है कि जो भी हम लोग पोजीशन बनाते हैं उसके अगेंस्ट में ब्रोकर पोजीशन बनाता है। ट्रेडिंग में एक बायर के लिए एक सेलर चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो अगर जो भी हम लोग ट्रेड बना रहे हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं तो ब्रोकर के सिस्टम पे ब्रोकर क्या करेगा, सेल करेगा हमारे अगेंस्ट में उसी ट्रेड में, है ना। जिससे क्या होगा कि अगर हमारा ट्रेड चल गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो ब्रोकर को लॉस होगा, और अगर हमारा ट्रेड नहीं चला तो हमें लॉस होगा तो ब्रोकर को प्रॉफिट होगा गाइज। इसको बोलते हैं CFD ब्रोकर। ये जो है यहाँ जो एंट्री है वो एक्सचेंज के पास नहीं जाता है, वो ब्रोकर के सिस्टम पर ही रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है बी बुक ट्रेडिंग या इसको बोलते हैं CFD ट्रेडिंग। और ये जो है बी बुक ट्रेडिंग ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में होता है गाइज। फॉरेक्स या क्रिप्टो में
होता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है। जो बी बुक ट्रेडिंग मॉडल है वो सिर्फ फॉरेक्स में होता है ना, इंडिया में नहीं होता है। और आपको अगर ये लग रहा होगा कि बी बुक ट्रेडिंग जो है इलीगल है, तो ऐसा नहीं है गाइस, है ना, ये भी लीगल की ही गिनती में आता है ना। इसे भी सरकार ही, है ना, इसे भी सरकार ही लाइसेंस देते हैं करवाने के लिए, और इसमें भी कोई बेईमानी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो CFD ब्रोकर है ये भी जो है कहीं ना कहीं से रजिस्टर होते हैं, है ना, ऐसे में इलीगल नहीं होता है। तो जो एक ट्रेडर है उसे इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कि ए बुक ट्रेडिंग क्या होता है या बी बुक ट्रेडिंग क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। आपको मतलब है अपने प्रॉफिट से या अपने लॉस से, है ना। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो चाहे वो ए बुक रहे चाहे वो बी बुक रहे, समझ लीजिए कि अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ए बुक ट्रेडिंग होता है। तो वहां अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो एक्सचेंज जो है वो पैसा ब्रोकर को भेजेगा और ब्रोकर जो है पैसा आपको भेजेगा, है ना, ऐसे होता है ए बुक में। और बी बुक में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग प्रॉफिट किए, ब्रोकर खुद का पैसा हमें भेजता है ना, और अगर हम लॉस किए तो हमारा पैसा वो काट लेता है। अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल पहले भी दिए हैं कि अगर हम $10 का लॉस किए तो $10 उसका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, ब्रोकर में। तो बी बुक में ऐसा ही होता है। तो इससे जो है एक ट्रेडर को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। एक ट्रेडर को बस मतलब होना चाहिए अपने रिस्क मैनेजमेंट पर, अपने स्टॉप लॉस पर और डिसिप्लिन पर। अगर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में रह करके तो हमें जो है CFD ब्रोकर पर ही ट्रेड करना पड़ता है गाइज। हम लोग अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा ब्रोकर को चुनना चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो ट्रस्टेड हो, है ना, ऐसे ब्रोकर को चुनना चाहिए ताकि वहां पे हमारा फंड फंसे नहीं। बस ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए गाइज, है ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल समझ गए होंगे कि ए बुक ट्रेडिंग क्या होता है और बी बुक ट्रेडिंग क्या होता है। अब जहां भी ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, जहां भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ए बुक ट्रेडिंग कर रहे हैं या बी बुक ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।